Today we are going to study relative motion in 2D. The relative motion in 2D. Now, so relative motion in 2D में हम रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देखते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन हम लोग देखते हैं, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन हो गया, रिवर प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम्स, बेसिकली रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ओके। रिलेटिव एक्सेलरेशन हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ओके। में रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं, ठीक है। फिर उसके अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट ए है, इस प्रकार से वो इधर va स्पीड से भाग रहा है। कोई ऑब्जेक्ट बी है जो vb स्पीड से भाग रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ओके मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी अब देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b. That means b is observing at a as if it is stationary. मतलब b जो है वो a को ऑब्जर्व कर रहा है as it is as if b is stationary. if as if b is stationary okay, b as if b is stationary, that means b ऐसा है और ये ऐसा है, तो b तो हो गया स्टेशनरी, इसकी वेलोसिटी 0, तो इसकी थी va। तो हमें क्या करना होगा, b को क्या लगेगा कि उसकी वेलोसिटी उल्टी होके इसके पीछे चली गई है। क्या b की वेलोसिटी a को उल्टी होके उसके पीछे चली गई है, ऐसी हमारी ट्रिक है, ओके। और होता भी एक्चुअल में ऐसा ही है, हम लोग खुद को स्टेशनरी मानते हैं और पीछे वाला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है एक्चुअल से अपने को कम नज़र आती है। जब हम पीछे गाड़ी के ऊपर बैठे हुए होते हैं और दूसरी गाड़ी पीछे से स्पीड से आ रही होती है और हम भी स्पीड से हो, तो बट अपने को गाड़ी उतनी स्पीड से नहीं लगती, बट जबकि वो भी तो अच्छी स्पीड से होती है, क्योंकि अपनी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी से माइनस हो गई है और इसलिए अपने को वो थोड़ा स्लो अपीयर होती है, ओके, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग लिखते कैसे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दोनों ही वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन थोड़ा सा जान लो आप यहाँ पे। वेक्टर ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी हम लोग जब करते हैं तब क्या करते हैं एक्चुअल में, ज़रा दिखा दो। ए जो कि रेफरेंस वेक्टर है, बी उससे सम एंगल पे है थीटा,
वेक्टर बी सम एंगल थीटा पे एग्जिस्ट करता है। बट अभी हमें क्या करना है, इसमें क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ओके, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, अभी देखिए, अभी बी इसी ए वेक्टर में माइनस बी ऐड करना है, और माइनस बी कैसा होगा, अब यहाँ से देखो ये है अपना बी, तो बी का माइनस एग्जैक्टली उसके अपोजिट पे होगा, ये होगा माइनस बी। ओके, ये है माइनस बी, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव है माइनस बी, और ये एंगल कितना हो जाएंगे, ये एंगल थीटा है और ये लीनियर है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब जो ये था ओरिजिनल वेक्टर बी, उसे भूल जाइए, उसे तो अब भूल जाइए, उसके साथ अभी हमें कुछ करना नहीं है। अब जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी इसी के रिस्पेक्ट में आएगा, और जो कैलकुलेशन वो भी होगी इसी के रिस्पेक्ट में आएगी। सपोज आप ऐसा सर्टेन एंगल पे रिजल्टेंट अपीयर होता है, यहाँ पे ऐसा रिजल्टेंट अपीयर होता है। ओके, ठीक है, तो यही कंसेप्ट अब हमें जो है रिलेटिव मोशन में यूज़ करना है। यही प्रॉब्लम, उल्टा जो माइनस कर रहे हो उसको उल्टा करके अपोजिट साइड में लेके आओ। और इसके लिए जो इक्वेशन आता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है फिर, क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab हाउ कॉस ऑफ, अब वेक्टर माइनस बी से हम लोग कैलकुलेशन करें तो वो कितने एंगल पे था, 180 माइनस थीटा पे था। तो यहाँ पे भी समझना आपने कि ये माइनस कैसे है, प्लस माइनस बी लिखते हैं जो भी है। ओके, देन हमें क्या करना है, फॉर्मूले में बी स्क्वेयर 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 माइनस, या माइनस कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अब ये तो अभी फॉर्मूला सबको पता ही होगा। अब देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स ज़रा, ठीक है। सपोज अपने को दिया है कि ए है, वो इनिशियली नॉर्थ में चल रहा था, इनिशियली कहाँ पे था, इनिशियली मूव कर रहा था नॉर्थ में, स्पीड v इनिशियल इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनली वो कहाँ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है वेस्ट में विथ स्पीड v फाइनल इक्वल टू विथ सेम स्पीड दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और हम v फाइनल यहाँ पर जो कि है इनिशियल भी 4 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल भी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें बताना है कि वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v हमें बताना है सिंपली। अब देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कैसे यूज़ होगा, ये रिलेटिव जैसा ही होगा बिल्कुल। डेल्टा v होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। ओके, अब कंडीशन कैसी थी अपनी, कंडीशन ऐसी थी, यह था v इनिशियल नॉर्थ पॉइंटिंग v फाइनल। अब सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं हम लोग, और चेंज इन वेलोसिटी हमें इसमें देखिएगा, आपको मैं फाइनल आंसर में बताऊंगा कैसे है। तो ये था इनिशियल कंडीशन, बट अभी इसको हम लोग माइनस करें तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टा करके ऐड करेंगे और इसको बाकी को भूल जाएंगे, तो उल्टा करके ऐड कर दिया। अब इन दोनों की रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा डेल्टा वी। अब देखिए आप इन दोनों का रिजल्टेंट डेल्टा वी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो भी देखता हो। अभी ये रिजल्टेंट है, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, वो होगा 4√2 मीटर पर सेकेंड की चेंज इन वेलोसिटी। अब इसमें डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कौन सी आती है,
डायरेक्शन आती है इस प्रॉब्लम में, डायरेक्शन जो आती है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज, क्या डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, साउथ वेस्ट कैसे, आपको समझा साउथ वेस्ट कैसी है डायरेक्शन। हमें कैलकुलेशन उस उल्टे किए गए हैं और उल्टे किए हुए वेक्टर से ही करनी है, ना कि इनिशियल वेक्टर से। अब इनिशियल वेक्टर से करके देखेंगे तो डायरेक्शन क्या आएंगे देखिए ज़रा, और ये रॉन्ग डायरेक्शन है। इसका मैं आपको एक और प्रूफ भी बताऊंगा। डायरेक्शन आती है, ऐसा करोगे तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, जबकि एक्चुअल आंसर है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, और जो कि रॉन्ग है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, सही है। आपको एमसीक्यू में ऐसे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता, बट होप करता हूँ ये इससे आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे करना है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। हाँ, और इसको मैंने बोला था कि दूसरे तरीके से कैसे करना है। देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे है मेरा वी इनिशियल, अब बाद में क्या रह गया, सिर्फ वी फाइनल। मतलब कुछ ऐसा हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि जो वी इनिशियल को क्या कर दें, ख़त्म कर दें, सिर्फ वी फाइनल को ही रहने दें हॉरिजॉन्टल में। मतलब जो है जैसा वेक्टर इधर है उसका अपोजिट वेक्टर जो है, जैसा वेक्टर इधर है उसका इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर सपोज कहीं से आ गया, वी इनिशियल सपोज, तो वो इसको क्या कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। और प्लस ये ख़त्म भी होना चाहिए, प्लस इसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये वी फाइनल उसको मिलना चाहिए। तो एक और ऐसा एंटिटी होनी चाहिए जो इसको क्या करे, इधर ये वेलोसिटी वी फाइनल प्रोवाइड कर पाए। ओके, तो इसको एक अपोजिट वेक्टर भी चाहिए ख़त्म करने वाला, और एक फाइनल वेक्टर, और एक वेक्टर चाहिए ऐसा जिससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ऐसा इसको सपोज चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी प्रोवाइड करना है और उसको उस इनिशियल वेक्टर को भी ख़त्म करना है। तो वो पॉसिबल वेक्टर कौन सा होगा, आप खुद दिमाग लगाइए। वो पॉसिबल वेक्टर होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, डेल्टा वी इधर, क्योंकि इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल, वी आई को कैंसिल करने का काम कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी फाइनल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी फाइनल प्रोवाइड करते हैं, जो पॉसिबल होना चाहिए वो डेल्टा भी होना चाहिए। बट आप फिगर से देखने जाओगे, अब तो आइडिया ज़्यादातर स्टूडेंट तो यही लगाएंगे ना भाई, आइडिया तो यही लगाएंगे भाई कि ये इन दोनों के बेस से रिजल्टेंट जाता है। जैसे कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं इन दोनों के बेस से रिजल्टेंट, इन दोनों के बेसिकली जंक्शन से रिजल्टेंट जाना चाहिए डेल्टा वी, जो कि एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग है। ओके, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तब इसी ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ऐसी होप करता हूँ मैं। देन उसके बाद एक रेनमैन प्रॉब्लम मैं करके दिखाता हूँ। रेनमैन प्रॉब्लम को देखिए, ठीक है, एक मैन है, ऊपर से रेन हो रही है विथ स्पीड वेलोसिटी ऑफ रेन 3 मीटर पर सेकेंड, और मैन भी अपना लेफ्ट वार्ड्स मूव कर रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वी एम है, वेलोसिटी ऑफ द मैन है। हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता करनी है। मतलब मैन इज स्टेशनरी। ओके, मैन जो है स्टेशनरी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैन सामने 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, तो उसको क्या लगेगा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स मूव 4 मीटर पर सेकेंड राइट
वार्ड्स, राइट वार्ड्स मूव कर रहे हैं फॉर मैन के लिए सभी ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर पर सेकंड राइट वार्ड्स मूव कर रहे हैं। तो मैन है अपना अगेन ये है अपना मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन 3 मीटर पर सेकेंड। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग राइट वार्ड फॉर मैन विथ स्पीड ऑफ vm इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। देन तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे हम लोग, और इसका नेट मैग्नीट्यूड तो पता ही चल जाएगा क्योंकि वेक्टर अपने को ये फार्मूला का पता ही है, उससे मैग्नीट्यूड तो चेंज पता ही चल जाएगा। ठीक है, ये है vm, ये है vr है 3, vr है 3, vm है 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का नेट 3, 4, 5 का नेट तो हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, किस डायरेक्शन में है मैन को वेलोसिटी अपीयर होगी, किस डायरेक्शन में, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मैन को वेलोसिटी अपीयर होगी। वेलोसिटी तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट में अपीयर्ड होगी उसे। और आप वर्टिकल के साथ तो एंगल भी पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ tan थीटा वर्टिकल के साथ का एंगल, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। इसके लिए अपोजिट साइड हो जाएंगी 4/3। तो थीटा की वैल्यू भी हम लोग पता कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हो गई 53 डिग्री। ये आपको ट्रायंगल तो पता ही होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कि 37 डिग्री है, उसके अपोजिट 3, यहाँ पे है 53 डिग्री, उसके अपोजिट 4, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 53, और ये अपना 5 हाइपोटेनियस। ये ट्रायंगल तो बताएंगे, तो हम लोगों ने इस प्रकार से डायरेक्शन भी इसकी पता कर ली। देन उसके बाद एक और प्रॉब्लम करते हैं जिस थोड़ा अजीब होगा। देखो, एक मैन है, वो राइट वार्ड जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अब क्वेश्चन में दिया गया है अपने को वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द मैन इज, वो भी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब सबसे पहले हमें दिमाग में आता है क्या वो उल्टा करने वाली ट्रिक अभी यूज़ करना है? नो, डू नॉट उल्टा वाली ट्रिक यूज़ नहीं करनी है अभी, उल्टा वाली ट्रिक अभी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है हमें इस प्रॉब्लम में, सो दैट वेलोसिटी ऑफ द रेन जो है हमें पता चल जाए। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशन लिखिए वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। रेन की वेलोसिटी हमें पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ द रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन। ओके, सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ओके, दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। प्लस हमें पता है कि इन दोनों की वेक्टोरियल सम जो है वो 3√3 आने वाली है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन जो है वो 3√3, बिकॉज अब देखिए, अब मैं कैसे करूँगा, 3√3 कैसे आ गया वो आपको नहीं समझाऊँगा, तो अब समझ में आ जाएगा। देन 3√3 उसकी वेलोसिटी ऑफ द रेन आ रही है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ द मैन है, वेलोसिटी ऑफ द रेन है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम को बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के बिना गलत हुए, मैन को लग रहा है कि रेन जो है वो हॉरिजॉन्टली आ रही है।
man feels rain is coming vertically downward. मैन तब ये फील कर रहा है जब वो मोशन में है ना भाई। अपने को मैन तब फील कर रहा है ये बात जब वो खुद क्या है, मोशन में है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है। एंड ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ही अपीयर हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वर्टिकल से, अब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो हम लोग इस थीटा को कंसीडर करेंगे। अब ये जो tan थीटा आएगा, अब दोनों में हमने बताया था कि ये 3 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 मीटर पर सेकेंड। अब tan थीटा जो आएगा वो क्या 1 नहीं होगा। tan थीटा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन, दोनों ही क्या है 3 है। तो थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अगेन वेलोसिटी ऑफ द रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन का कॉस थीटा की वैल्यू थी 45 डिग्री, ओके। और अरे सॉरी, मैंने जो आंसर लिखा वो 3√3 नहीं 3√2 है, यहाँ पर 3√2 है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी 3√2 लिखना था मुझे, मैं कहाँ लिख दिया 3√, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विच इज़ 3। वेलोसिटी ऑफ द रेन हमें पता करनी है, cos 45 1/√2। अब आ गई ना वेलोसिटी ऑफ द रेन, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या हो गई 3 × √2 मीटर पर सेकंड। अब क्या इसकी भी डायरेक्शन बता सकते हैं हम लोग? यस, डायरेक्शन तो बता ही सकते हैं और बतानी भी पड़ेगी हमें, ओके। मैन इस देखो प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैन का, इसके अलोंग ही वेलोसिटी ऑफ द रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब ये जो है वेलोसिटी ऑफ द रेन का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो सीधी बात है, यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्या वेलोसिटी ऑफ द रेन यहाँ पे नहीं आएगी? तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी ऑफ द रेन की डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, ओके। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ये कुछ कंसेप्ट थे जिसमें स्टूडेंट को हमेशा डाउट होता है, जिसको मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।